नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जिणधम्म वयण पडिमाहु जिण निलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज मोक्ष सप्तमी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और हम सभी आज इसी उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज हम मोक्ष सप्तमी के संदर्भ में एक संगोष्ठी करेंगे जिसमें भगवान पार्श्वनाथ के वर्तमान जीवन, भगवान पार्श्वनाथ का पूर्व भव और वर्तमान भव में भी उनके ऊपर जो मुनि दशा में उपसर्ग हुआ और उनने उस उपसर्ग को पर ध्यान न देते हुए अपने स्वरूप की स्थिरता की और केवल ज्ञान पाया। इसके अतिरिक्त जब वो राजकुमार की अवस्था में थे, युवराज थे, उस समय उन्होंने जलते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाकर और उनका कल्याण किया। इससे वो नाग नागिन धरणेन्द्र और पद्मावती हुए। ये घटना मोक्ष सप्तमी कैसे मनाएं और भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से हम क्या प्रेरणा लें, इन विषयों पर आज हम पाठशाला के बच्चों के द्वारा और अभिभावकों के द्वारा ये सुनेंगे और पार्श्वनाथ भगवान के महिमा गान युक्त कुछ भजन और भक्ति भी यहाँ प्रस्तुत होंगी। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम का मंगलमय मंगलाचरण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सानवी देवलसी अकोला, वो आए और मंगलमय मंगलाचरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मंगलाचरण में पार्श्वनाथ स्वामी का बोलना है। हाँ। प्रभु पार्श्वनाथ महाराज चरण तुझ, प्रभु पार्श्वनाथ महाराज चरण तुझ, घेतले परी पदरात विसरून तया जिबात, मी बालक तुम्ही तात, सगळ्यात श्रेष्ठ जगतात तुम्हा म्हणतात, प्रभो जिनराज प्रभु पार्श्वनाथ महाराज शरण तुझा। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब भगवान का वर्तमान भाव कैसा था उसका परिचय देने के लिए आ रही हैं नित्या जी मेहरोनी।
नित्या जैन महरोनी आए और भगवान पार्श्वनाथ का वर्तमान भाव सुनाएं। आप सभी को मेरा सादर जय श्री। मेरा नाम नित्या जैन है। मैं चैतन्य लोक महरौनी से हूँ और आज मैं आप सभी को भगवान श्री पार्वती जी का वर्तमान भक्त सुनाने जा रही हूँ। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का जन्म बनारस नगरी में पौष कृष्ण एकादशी को हुआ था। उनकी माता का नाम बामा देवी था और पिता का नाम अश्वसेन था। जन्म के समय देवों ने रत्नों की वर्षा की और स्वधर्म में इन्होंने 12 तीर्थंकर पारसनाथ को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया। जन्माभिषेक के बाद इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु आप पवित्र ही हो। इंद्राणी ने कहा, आपको गोद में लेकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। फिर इंद्र और इंद्राणी ने कहा, हे माता आप धन्य हो, आप जगत की माता हो, आपका पुत्र तीनों लोकों का स्वामी है। पारसनाथ को बचपन से ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान था। 8 वर्ष की आयु होने पर वे 5 अनुव्रतों का पालन करने लगे। युवा राजकुमार को देखकर माता पिता ने शादी का अनुरोध किया, परंतु पार्श्वकुमार ने शादी करने से इनकार कर दिया। एक बार पार्श्वकुमार वन विहार के लिए निकले, तब उनको एक तापस बाबा दिखाई दिया। वो एक बड़ा लकड़ तब अग्नि में डालने लगा। फिर पारसकुमार ने कहा, ठहरो, इस लकड़ के अंदर ना सर्प का जोड़ा है बैठा है, वह कुल्हाड़ी से कट गया और अग्नि में तो वह भस्म हो जाएगा। तो पारसकुमार की यह बात सुनकर तापस को विश्वास नहीं हुआ तो उसने वह लकड़ छीन दिया। तो उसमें से 2 तड़पते हुए नाग और नागिन निकले। वो दर्द से तड़प रहे थे। फिर पारसकुमार ने उन्हें नमोकार महामंत्र सुनाया और भावी तीर्थंकर के दर्शन सुनकर उनकी वाणी सुन शांत अपने कष्ट को भूल गए और शांत भाव मरकर धरेन्द्र और पद्मावती बने। फिर वे उदासीन मन से घर लौटे तो एक दिन अयोध्या से दूत आया। तो अयोध्या का नाम सुनकर उनको आदिशर स्वामी का स्मरण हुआ और उनको वैराग्य हो गया। तो उन्हें अपनी दीक्षा ले ली और मिनी दीक्षा लेकर वो महान तप करते। तो एक बार संबर नाम का देव आकाश से कहीं जा रहा था, तो वो जो उनका विमान था संबर नाम के देव का, तो वो उनके सिर पर रुक गया और उनको जाते ज्ञान हुआ ऊपर आग की बारिश की, पत्थर की बारिश की और अपने बल। तो जब धरेन्द्र और पद्मावती को ये ज्ञात हुआ कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो वह उनका उपसर्ग दूर करने आ गए। धरेन्द्र और पद्मावती ने अपने पर उनके सिर पर लगा लिए और उनका उपसर्ग दूर कर दिया। तो फिर पारसनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तो वह भगवान बन गया अरहंत। फिर उन्हें उपदेश दिया और संबर नाम का जो देव था उसको भी पश्चाताप हुआ। तो जब उनका समक्षरण लगा, उनकी दिव्य ध्वनि खिली, तब संबर नाम के देव ने भी सुनी और फिर उनको मोक्ष हो गया। जय स्नेह। बहुत बढ़िया। सभी जोरदार करतल ध्वनि से नित्या का उत्साह वर्धन करें। नित्या जैन महरौनी से अपने विचार भगवान पार्श्वनाथ का संक्षेप में जीवन परिचय दिया। अब आगे बढ़ते हैं। केकी कंठ समान छवि,
केकी कंठ समान छवि वपु उतंग नव हाथ, केकी कंठ समान छवि वपु उतंग नव हाथ, लक्षण उरग निहार कर, लक्षण उरग निहार पग, वंदु पारसनाथ, वंदु पारसनाथ। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को हम वंदन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भगवान पार्श्वनाथ जब मुनि दशा में थे तो उनके ऊपर उपसर्ग हुआ और उस उपसर्ग पर पार्श्वनाथ स्वामी ने विजय प्राप्त की और केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो इस पूरी घटना को सुनाने आ रही हैं मैत्री जैन। मैत्री जैन मेहरौनी से वो आए और अपना विषय रखें। अनम्यूट करिए। आराम तो नहीं। आप सभी को मेरा सादर जय श्री। मेरा नाम मैत्री जैन है। मैं चैतन्य लोक मेहरौनी से हूँ और आज मैं आप सभी को उपसर्ग मुनिराज पार्श्वनाथ की कहानी सुनाऊंगी। जब पार्श्वनाथ भगवान को संसार से विरक्त होकर वैराग्य भाव से उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली थी, वो महान तप करते थे। एक दिन जब वो तप कर रहे थे तो आकाश मार्ग से संबर नाम का देव जो कमट का जीव था वो वहीं से निकल रहा था, तो उसका विमान वहीं रुक गया। तो उसने नीचे देखा कि उसको नीचे देखते जाति स्मरण हुआ कि ये तो हमारा पूर्व भक्ता शत्रु है। तो उसको बहुत क्रोध आया कि हमारा विमान रुक कैसे गया। तो उसने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग ओले बरसाए, पत्थर बरसाए, पानी और अपनी शक्ति के बल पे उसने तूफान भी लाया। सब ये सब धर्मेंद्र पद्मावती को ज्ञात हुआ तो उन्होंने आकर उपसर्ग निवारण किया। इस तरह धर्मेंद्र पद्मावती द्वारा पार्श्वनाथ मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ। फिर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने धर्म का उपदेश दिया और सम्यक शिखर से मोक्ष पाया। जय श्री। बहुत सुंदर। कली चैत चतुर्थी आई, कली चैत चतुर्थी आई, प्रभु केवल ज्ञान उपाई, तब प्रभु उपदेश जो कीना, तब प्रभु उपदेश जो कीना, भवि जीवन को सुख दीना, भवि जीवन को सुख दीना। ऐसे भव्य जीवों को सुख प्रदान करने के लिए भगवान पार्श्वनाथ ने धर्म का उपदेश दिया और किस तरह उन्होंने केवल ज्ञान पाया इसका वर्णन मैत्री जैन मेहरौनी ने किया। बहुत सुंदर वर्णन किया है। उनके लिए जोरदार तालियां, सभी जोरदार करतल ध्वनि से उनका उत्साह। और अब इसी विषय पर विस्तार से अपने विचार रखने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत हो रही हैं श्रीमती मंगला निरंजन जी देवलसी, अकोला महाराष्ट्र से। वो इसी विषय पर अपने विचार रखेंगी। मंगला जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज मुकुट सप्तमी के उपलक्ष्य में मैं आपको भगवान पार्श्वनाथ के ज्ञान प्राप्ति का प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। बनारस के अश्वत्थ वन में दिगंबर मुद्रा धारण किए परम धीर, वीर और गंभीर नीलवर्ण के शरीर को धारण किए हुए मुनिराज कायोत्सर्ग आसन में विराजमान थे। न किसी जीव से राग और न किसी से द्वेष था। अपनी शुद्धात्मा के ध्यान में वे लीन थे। किंतु यह क्या, इन मुनिंद्र की शांति मुद्रा का दोही कौन बन गया? किसने यह पर्वतों का प्रहार करना इन पर शुरू कर दिया? अरे यहाँ तो तूफान ही खड़ा हो गया। प्रचंड आंधी चल पड़ी। बड़े बड़े विशाल पेड़ उखड़ उखड़ कर इन प्रभु के ऊपर गिरने लगे। दिया चमकने लगी।
वज्रपात होते दिखाई पड़ने लगे। न जाने उस शांततामय वातावरण में यह कोलाहल कहां से खड़ा हो गया। किंतु जरा देखो तो, इस महाभयानक दशा में भी मुनिराज पूर्ववत ध्यान मग्न थे, अपनी योग समाधि से जरा भी विचलित नहीं हुए थे। वे जो की त्यों नील इंद्रमणि की मनमोहनीय प्रतिमा की भांति वैसे ही खड़े हुए थे। अरे इधर तो देखो, यह विकराल रूप धारण किए हुए कौन आ रहा था। क्रोध के आवेश में इसके नेत्र लाल हो रहे थे, मुख क्रूरता को धारण किए हुए था और शरीर भयानकता को लिए हुए था। यह दुष्ट पुरुष मुनिराज के समक्ष आकर गरज रहा था, अरे मुनि, मैंने तुझसे यहाँ से चले जाने को कहा, पर तू अपने पाखंड के घमंड में कुछ समझता ही नहीं है। पर याद रख मुने, मेरा नाम संवरदेव नहीं। जो मैं तुझे तेरे इस हठाग्रह के लिए अच्छी तरह न छका दूं, न मालूम तुझे मेरे विमान को रोकने में क्या आनंद मिलता है। मुने, अब भी मान जाओ और मेरे विमान के मार्ग को छोड़ दो। किंतु इस देव के इन वचनों का कुछ भी उत्तर उन मुनिराज से नहीं मिला। वे शब्द उनके कानों तक पहुंचे ही नहीं। निज रूप चिंतन में लगे थे। उनका इन बाह्य घटनाओं से संबंध ही क्या। संवरदेव की गर्जना पूरा अरुण्य रुदन था। उसकी दृष्टता उन शांत मुनिराज का कुछ न बिगाड़ सकी थी। यह देखकर वह और आग बबूला हो गया। उसके नेत्रों में अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी और वह बड़ी भयंकरता से उन मुनिराज पर घोर उपसर्ग करने लगा। अनेक सिंहों और पिशाचों का रूप बना बनाकर वह मुनिराज को त्रास देने लगा। कभी गहन जल वर्षा करने लगा, कभी शस्त्रों का प्रहार उन पर करने लगा और कभी अग्नि को चहुं ओर प्रज्वलित करने लगा। यह संवरदेव के कमठ वाले भाव में मुनिराज उनके भाई थे और तभी से इनका आपसी वैर चला रहा था। वह अपना पूर्व वैर चुकाने के लिए मुनिराज पर घोर उपसर्ग करने लगा था। पापाचारी दुष्ट संवर की दुश्चेष्टा का पता जब धर्मेंद्र को लगा तो वह शीघ्र ही अपनी देवी पद्मावती सहित वहां आया, जिनके उपकार से वे नाग नागिन के भव से देव देवी हुए थे। उनको वह कैसे भूल सकते थे। वे फौरन ही मुनिराज की सेवा में आकर उपस्थित हुए। उन्होंने मुनिराज को नमस्कार किया और अपने मणियों से मंडित फन पर उठा लिया और पद्मावती ने उन पर सफेद छत्र लगाया। दुष्ट संवर उनके आने पर और भी भयानकता से उपसर्ग करने लगा, जिससे वन के मृग आदि जीव भी बुरी तरह व्याकुल होने लगे। इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, काल कज्जल छवि सज्जहिम भो कराल विकराल भाल मद गज जिमे गजहिम मुंड माल गल धरहि लाल लोयननी डरहि जन मुख फुलिंग करहि निर्दय धुनि हन हन। इह विधि अनेक दुर्भेष धारी कमठ जीव उपसर्ग किया तिहु लोक वंद जिन चंद्र प्रतिधुलि डाल निज शीस लिय। सचमुच संवर देव ने उन जिनेन्द्र चंद्र भगवान पर उपसर्ग करके चंद्रमा पर मट्टी फेंकने का ही कार्य किया था। वह उपसर्ग भगवान का कुछ भी न बिगाड़ सका, अपितु उनके ध्यान को एकाग्र बनाने में ही सहायक हुआ। मात्र देव ने वृथा ही पाप संचय कर लिया। वास्तव में मनीषी पुरुष भयानक उपद्रव होते हुए भी अपने इष्ट पद से विचलित नहीं होते हैं।
अनेकों घोर संकट उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस परीक्षा समय घोर सर्ग दशा में भी अपने ध्यान को प्रबल बनाने में वे सफल, किसी समय ज्ञान सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई। मर्दियों के भयानक संकटमय कृत्य उनके लिए फुलमाल हुए थे। वे त्रिलोक पूज्य अरहंत अवस्था के को प्राप्त हुए थे। बुद्ध जीवन मुक्त परमात्मा बन गए थे। वह चैत्र कृष्ण चतुर्दशी का पवित्र दिन था। समय दोपहर से कुछ पहले का। इसी समय वे स्वयं बुद्ध परमात्मा हो गए थे। तीनों लोकों की चराचर वस्तु उनके ज्ञान नेत्रों में स्पष्ट प्रतिभाषित होने लगी थी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य की अपूर्व निधि उनको प्राप्त हो गई थी। उनका दिव्य औदारिक शरीर ऐसा चमकने लगा था मानो सहस्त्र सूर्य रश्मि का ही प्रकाश हो। दुख, शोक, क्षुधा आदि सभी मानवीय कमजोरियों को उन्होंने परास्त कर दिया था। वे अब उनके निकट फटकने भी नहीं पाती थी। वे सशरीर जीवित परमात्मा हो गए थे और उनके इस पर का उत्सव मनाने इंद्र, देव, देवांगनाएं फिर आए थे। उनके जोर से जय शब्द होने लगा था, जिसे सुनते ही संवर का शांत हुआ और भगवान की शरण में आया। उसे वही शांति का लाभ हुआ। क्या आनंद रस का आस्वाद मिल गया। प्रगति केवल रवि किरण जाम, परिफूलो त्रिभुवन कमलताम। आकाश भरी देव ने आकर भगवान का केवल ज्ञान पूजन किया और बड़े ठाठ से भगवान का समोशरण सभा भवन रच दिया। और इसी से मैं भगवान के केवल ध्यान का प्रसंग पूरा करती हूँ। जय जय। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना विषय रखा। भगवान को इस तरह केवल ज्ञान हुआ। अब बार बार कहने में ये आता है कि भगवान ने दीक्षा ली, भगवान पर उपसर्ग हुआ, भगवान को केवल ज्ञान हुआ। ये भगवान बनने वाले हैं ना, तो इसको हम नए की भाषा में कहते हैं भावी नैगम नए से। वस्तुतः भगवान जब बन ही गए होते तो वो दीक्षा क्यों लेते? भगवान पर उपसर्ग होते ही नहीं। भगवान होते हैं अरहंत अवस्था में। अरहंत और सिद्ध भगवान होते हैं। उसके पहले अवस्था जो है मुनि दशा, वो मुनिराज हैं। लेकिन भगवान यदि बोला जाता है तो हमें वो नए समझ लेना चाहिए। यहाँ भी जैसे कि अभी मैत्री ने भी शब्द का प्रयोग किया था। भगवान पार्श्वनाथ वहां जा रहे थे, उनको लक्कड़ में नाग नागिन का ज्ञान हुआ। तो भगवान शब्द का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान बनने वाले हैं। ठीक है, तो भावी नैगम नए से उन्हें जब वो गर्भ में आते हैं तब से ही भगवान कहने लग जाते हैं। भगवान का गर्भ कल्याणक, भगवान का जन्म कल्याणक, भगवान का दीक्षा कल्याणक, भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक, भगवान का मोक्ष कल्याणक, ऐसे उपचार किए जाते हैं। वो भगवान तो अरहंत अवस्था में ही बने हैं। तब भगवान का केवल ज्ञान महोत्सव, भगवान का निर्वाण महोत्सव कहें तो वो तो ठीक ही है ना। लेकिन उसके पहले जो कथन करते हैं ये सब उपचरित कथन हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, समझने में ध्यान रखना चाहिए। बोलने में तो हम यही बोलेंगे, है ना। और इस तरह भी बोल सकते हैं कि राजकुमार ने पार्श्वनाथ को, मतलब राजकुमार पार्श्वनाथ किस तरह नगर भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने एक तापसी को तप करते हुए देखा, तो राजकुमार शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें दोनों कथन में कोई समस्या नहीं है। एक वर्तमान कथन करता है, ये भाव निक्षेप है, भाव उस समय वर्तमान अवस्था को बताएगा, और एक भावी नैगम नय कथन है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। और मंगला जी ने अपना विषय बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर रखा। कई उद्धरण भी प्रस्तुत किए
पूजन की पंक्तियां भी सुनाई हैं। इस तरह से प्रसंग बड़ा ही सुंदर बन पड़ा। सभी जोरदार करतल ध्वनि से मंगला जी का अब इसके बाद आ रही हैं अपने प्रस्तुत करने के लिए जान्या जैन, जिनका विषय है पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भाव। पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भावों पर प्रकाश डालने के लिए आ रही हैं जान्या जैन मेहरौनी से। आप सभी को मेरा सादर जय स्नेह। मेरा नाम जान्या जैन, मैं मेहरौनी से हूँ और आज मैं आप सबको पार्श्वनाथ भगवान का पूर्व भाव सुनाने वाली हूँ। एक राजा था, उसके मन के दो पुत्र थे। एक का नाम कमठ था और दूसरे का नाम मरुभूति। एक दिन कमठ गुस्सा हो गया तो मरुभूति उसे समझाने गया। तो कमठ को बहुत गुस्सा आया। कमठ ने मरुभूति के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर फेंक दिया। चले गए। तो जब मरुभूति मरकर हाथी बना और जो कमठ था वो नरक गया। नरक के सांप बना और फिर जब वो मरुभूति का जीव हाथी था वो बहुत ऊधम कर रहा था, तो उधर जब निराज आए, उन्होंने कहा कि तुम हल्ला क्यों मचा रहे हो, तुम जीवों को कष्ट क्यों पहुंचा रहे हो, तो तुम पास वाले हो बनोगे। तो वह शांत हो गया और हाथी ने उसको प्रणाम किया और मुनिराज को प्रणाम किया और फिर वो सूखे पत्ते खाने लगा और जल पीने लगा। एक दिन वो जल पी रहा था तो उसका पैर एक कीचड़ में फंस गया। तो वो जितना निकाला था अपना पैर, उतना ही वो पैर फंसता जा रहा था। तभी कमठ का जीव सांप आया और हाथी को डस दिया। तो जो मरुभूति का जीव हाथी था वो मर के देव बना और जो कमठ का जीव सांप था और वो नरक में फिर से गया और नरक से आके वो अजगर बना और जो मरुभूति का जीव देव बन के फिर से वो मनुष्य में आया तो वो विद्याधर बना। वो उसने एक दिन मुनि दीक्षा ले ली। तो वो तप कर मुनि दीक्षा ध्यान कर रहे थे तो कमठ का जीव अजगर आया। जो मुनिराज थे उनको घायल कर दिया, खा लिया। तो जो कमठ का जीव अजगर था वो फिर से नरक में गया और जो मरुभूति का जीव था वो सौधर इंद्र बना और नहीं स्वर्ग गया। कमठ का जीव नील बना। जो जीव
उस भव में भी वो पूजन जिन भक्ति करता था, तो उसने एक दिन मुनि दीक्षा ले ली। उसने मुनि दीक्षा ले ली तो जो वो कमटका जी भील बना था, वो जंगल जा रहा था, तो मुनिराज वो जंगल जा रहा था, तो मुनिराज को देख के उसे क्रोध आया, तो उसने बाण चलाए और बिना कुछ बात के उन्हें घायल कर दिया। और जो कमटका जी था वो फिर से नरक गया और वो अनुभूति का जीव स्वर्ग की आयु पूरी करके फिर वो पार्श्वनाथ वो एक राजा के पुत्र बने। और वो बड़े हो गए तो उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। और जो कमटका जीव था वो शेर बना। जो कमटका जीव था वो शेर बनाता। और जो मरुभूति का जीव उधर घने जंगल में ध्यान कर रहा थे, तो तभी शेर उधर से जा रहा था, तो मुनिराज को देखकर उसको क्रोध दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अभी लगभग 7 साल की होंगी जान्या, हैं? हाँ, लेकिन इन्होंने काफी अच्छा सुनाया। इतने सारे भाव याद रखना और उनको प्रस्तुत करना बहुत बड़ी बात है। थोड़ी बहुत त्रुटियां जरूर हुई हैं, लेकिन इन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया है और इनके इस प्रयास के लिए हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से इनका उत्साहवर्धन करते हैं। आप इसी तरह अभ्यास करते रहें और अगली बार और अच्छे से सुनाएं और हम भगवान के जीवन से प्रेरणा लें। और अब मैं इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूं आरोही जैन को, वो आए और भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व का हाथी वाला भाव विस्तार से सुनाएं। आरोही जैन। जय हिंद, मेरा नाम आरोही जैन है, मैं इंदौर से हूँ। आज मैं आपको पार्श्वनाथ भगवान का पूर्व भाव सुनाऊंगी। एक हाथी था, वो सभी जानवर पे बहुत क्रोध करता था और बहुत क्रोध करता था। तो एक दिन वो पेड़ उखाड़ते उखाड़ते बहुत क्रोध में जा रहा था, तो उसे एक मुनिराज दिखे। तो मुनिराज की शांत मुद्रा देखकर वो मुनिराज के सामने जाके मुनिराज को प्रणाम करने लगा। और फिर जब मुनिराज का ध्यान पूरा हुआ तो मुनिराज ने देखा कि एक पार्श्वनाथ एक हाथी उन्हें प्रणाम कर रहा है। तो उनने मुनिराज ने हाथी को बताया कि तुम अगले जन्मों में तीर्थंकर भगवान बनोगे। तुम इतना क्रोध क्यों करते हो? तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम आत्मा का ध्यान करो तो और क्रोध करना छोड़ दो। तो वो एकदम शांत हो गया और क्रोध नहीं करता था और उसने अपने आत्मा का ध्यान किया। तो
सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। जय जिनेन्द्र। और वही हाथी आगे चल के पार्श्वनाथ बने। एक दिन श्रोतांश पूछ रहे थे कि पार्श्वनाथ को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तब उनका हाथी वाला भाव था, तो फिर उनका चिन्ह सर्प का क्यों है? जैसे कि महावीर स्वामी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति शेर की पर्याय में हुई, तो उनका चिन्ह शेर है। तो ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह हाथी होना चाहिए, ऐसा प्रश्न किया। कोई जवाब दे सकता है? इस विषय में कोई अपना विचार रखना चाह रहा है? अच्छा, श्रोतांश को बता दिया था, श्रोतांश ही बता रहे हैं कि हम जवाब दे देते हैं। हाँ, तो अब ये जवाब भी दें और अपने एक पूर्व भाव की एक कथा भी सुनाएं श्रोतांश जैन। हाँ, अच्छा, उसी वर्तमान भाव की कथा। तो पहले इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब है कि उनके अंगूठे पे, उनके पाँव के, उनके दाहिने पाँव के अंगूठे में जो चिन्ह बना रहता है उसे ही उनका चिन्ह, वो ही उनका चिन्ह होता है। और वो उसको जो बतलाता है वो इंद्र होता है। वो बतलाता है अपन को कि वो उनका चिन्ह है। जैसे महावीर भगवान का उन्होंने चिन्ह बताया था शेर। तो पूर्व भाव से कोई संबंध है क्या उस चिन्ह का? नहीं, चिन्ह का संबंध पूर्व भाव से नहीं होता है। वो तो चिन्ह जो उनके दाहिने पैर के अंगूठे में बना होता है, बस वही उसी की घोषणा हो जाती है और वही उनका चिन्ह कहलाता है। और पूर्व इस संयोग की बात है कि महावीर स्वामी को शेर की ही पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ और शेर ही उनका चिन्ह है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। वो तो पैर के अंगूठे में जो भी चिन्ह होगा वही उनका चिन्ह कहलाएगा। इस तरह समझ लेना चाहिए। अब श्रोतांश जैन अपना वर्तमान भाव में भगवान पार्श्वनाथ के या राजकुमार पार्श्वनाथ के वैराग की घटना सुनाएंगे। एक दिन वे एक दिन जय जिनेन्द्र, मेरा नाम श्रोतांश जैन है, मैं इंदौर से हूँ। आज मैं आपको पार्श्वनाथ भगवान जब भगवान नहीं बने थे, वे राजकुमार थे। जब वे अपने गांव भ्रमण करते हुए एक जंगल में पहुंचे। नगर भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक तापसी यज्ञ करता हुआ दिखा। उसमें बहुत सारी लकड़ियां जल रही थी। तो पार्श्वनाथ जी ने बोला कि इस लकड़ी में दो नाग नागिन का जोड़ा है। तो तापसी को विश्वास नहीं हुआ, तो उसने कुल्हाड़ी से उसे काटा और देखा कि इसमें तो दो नाग नागिन का जोड़ा है और वो आधा जला हुआ है। तो पार्श्वनाथ जी ने उन दोनों को नमोकार मंत्र सुनाया और वो देव देवी बने। उनका नाम था नरनेंद्र और पद्मावती। और उनने पार्श्वनाथ भगवान जब मुनि थे तो जब उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा था तो उपसर्ग दूर किया था नरनेंद्र और पद्मावती ने। और वो जो यज्ञ कर रहा था वो उसका नाम था, वो उनके नाना थे। वो क्या बन गए? और वो संवर देव बन गए। वो ही कमट का जीव थे। वो पहले कमट का जीव था और फिर वो देव बना, जिनने
पार्श्वनाथ मुनि के ऊपर उपसर्ग किया था। जयनेंद्र। सुल्तान बाबू ने अपना विषय रखा और ये सभी बच्चों के लिए अभी तक जिनने बोला है उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका उत्साहवर्धन करेंगे। अच्छा नहीं बोले तो। अब हमारे सामने आ रही हैं अपना विषय प्रस्तुत करने के लिए पढ़ा नहीं लिपि जैन। लिपि जैन आए और हम सबको बताएं कि भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेना चाहिए। लिपि जैन आइए। सभी को सादर जय दो मोबाइल एक साथ चल रहे होंगे लगता है, ऐसा कुछ हो सकता है, इको हो रहा है, थोड़ा सा अलग करिए। भगवान पार्श्वनाथ की पूरी जीवन यात्रा पुरुषार्थ एवं धर्म की प्रेरणा से भरी थी। वे सम्राट से सन्यासी बने और वनों में तप आदि किया और कर्म की निर्जरा करके तीर्थंकर बने। भगवान पार्श्वनाथ ने जैन दर्शन के रूप में शाश्वत सत्यों का उद्घाटन किया। पूर्वजन के संचित पुण्यों को 10वें जन्म के तप फलता ही वे 23वें नंबर के तीर्थंकर बने। पार्श्वनाथ भगवान ने उपसर्गों में समता रखी और आत्म ध्यान से विचलित नहीं हुए और उपसर्ग करने वाले पर क्रोध नहीं किया। ऐसे ही हमें भी विषम परिस्थिति में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। कर्मोदय को भी सहन करना चाहिए और मोक्ष में जाना चाहिए। अगर हमें सुखी होना है तो मोक्ष में लगना चाहिए और पर मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए और पर द्रव्यों से भेद ज्ञान करके अपनी आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए। आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। इससे धर्म का प्रारंभ होता है और यह अच्छा उपाय है। पार्श्वनाथ भगवान ने जीवन से बहुत सारी प्रेरणाएं मिली है हम सबको और उसमें से हमें सीखना भी चाहिए और उन्हें उपसर्ग करने वाले पर क्षमा भाव बढ़े, आगे चले और अपना कल्याण करें। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। लिपि जैन शाश्वत धाम उदयपुर से अध्ययन कर रही हैं और इन्होंने अपना विषय रखा, बहुत ही सुंदर तरीके से रखा और सभी अभी उपस्थित जो भी महानुभाव हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी जोरदार करतल ध्वनि से लिपि का उत्साहवर्धन कर। और इसी तरह हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से प्रेरणा लें और अपना कल्याण। अब इसी विषय पर और विशेष प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर निधि जैन। वो आए और भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेना चाहिए इसी विषय पर और विशेष अपने विचार रखें। डॉक्टर निधि जी, अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आई अभी। अभी भी नहीं आई। अब आई आ रही है। हाँ जी बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र सभी को। आज का मेरा विषय है भगवान पारसनाथ के जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके पहले हम जानेंगे कि पारसनाथ भगवान का जीवन परिचय संक्षिप्त में। पारसनाथ भगवान हमारे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ये नीले रंग के शरीर के एवं इनका चिन्ह सर्प होता है। इनका जन्म वाराणसी नगर में हुआ था। अभी इनके स्वभाव के बारे में जानते हैं, उसके बाद ही प्रेरणा ले पाएंगे ना। तो स्वभाव में बचपन से ही पारसनाथ भगवान
चिंतनशील और दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने अपने समय की सारे जो भी उनके ऊपर उपसर्ग आया, जो भी घोर संकट आया, उनका समता भाव से उन्होंने समता भाव धरकर उसका सामना किया और कभी किसी पर क्रोध ना करते हुए किसी का दिल नहीं दुखाया या किसी को कष्ट नहीं दिया। भगवान पारसनाथ ने 9 जन्मों के भवों को पार करके फिर 10वें जन्म में केवल ज्ञान प्राप्त किया और फिर वो तीर्थंकर बने। इन्होंने 84 दिन तक तप आराधना करके और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति की। अभी हम जानेंगे कि पारसनाथ भगवान के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। पारसनाथ भगवान के ऊपर कमठ जीव ने घोर उपसर्ग किया था, तब उन्होंने समता भाव धरकर उस संकट का सामना किया था। तो यहाँ पर एक श्लोक बनता है कि क्रुद्धम किम किम न कुर्वते, मतलब कि क्रोध हमें क्या क्या नहीं करवाता। तो क्रोध हमारे सारे सद्भाव को नष्ट कर देता है जो कमठ ने किया और पाप का भोगी हुआ। और वहीं समता भाव धरकर पारसनाथ भगवान ने हमें समता भाव का उपदेश दिया कि समता भाव रखना चाहिए अगर हमारे ऊपर कोई क्रोध करता है तो। हमें कभी भी जब भी हमारे ऊपर घोर संकट आए तो हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और कल्याणकारी कार्य करने का मन में विचार करना चाहिए। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, अर्थात कल्याणकारी कार्यों में तो बाधा आती है तो हमें उसका निवारण समता भाव से करना चाहिए। उसके बाद सती है तो विकारस्य तद भावो ही धीरता, अर्थात विकार के कारण होने पर भी हमें विकारी नहीं होना चाहिए। ऐसा पारसनाथ भगवान के जीवन हमें सिखाता है, क्योंकि जब कमठ ने घोर उपसर्ग किया तो वे समता भाव धरकर रहे थे और उन्होंने अपने अंदर बिल्कुल भी विकार नहीं आने दिया। हमें धर्म का मार्ग ही अपनाना चाहिए। जब भी हमारे ऊपर घोर संकट आए हमें धर्म दान करना चाहिए और धर्म ध्यान करना चाहिए। हमें सदैव अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, किसी भी जीव को दुख या पीड़ा नहीं देनी चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई हिंसा न हो। जिस तरह पारसनाथ भगवान ने नाग नागिन के जोड़े को भी हिंसा से बचाने का प्रयत्न किया था, वैसा प्रयत्न हमें भी हमारे जीवन में करना चाहिए। जिस तरह पारसनाथ भगवान ने अमूलस्य कुता सुखम, अर्थात बिना धर्म के मूल कारण के हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसी ही भावना पारसनाथ भगवान की थी जब वे आत्म साधना में थे। और ऐसी ही भावना हमें भी हमारे जीवन में भानी चाहिए कि हमें धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मन में कुटिल और दूषित भाव को आने नहीं देना चाहिए। जिस तरह पारसनाथ भगवान ने भी ऐसा ही किया कि कमठ ने घोर उपसर्ग किया लेकिन उन्होंने अपने मन को नहीं बिगाड़ा और अपनी आत्म साधना में लीन रहे। विपत्ति काल हमें ये भी सिखाती, इनका जीवन हमें ये भी सिखाता है कि विपत्ति काल में हमें सरल और शांत रहना चाहिए। जिस तरह घोर संकट तो बहुत आए पारसनाथ भगवान के ऊपर, लेकिन वो अपनी शांत मुद्रा में ही रहे। उन्होंने किसी से बदला लेने की नहीं ठानी। इसी तरह हमें तप, ध्यान और धर्म का आश्रय लेना चाहिए। और जिस तरह भगवान पारसनाथ ने भी 10 जन्म उन्होंने लिए थे तब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी तरह हमें भी भवों से पार होने के लिए धर्म का आश्रय लेना चाहिए और धर्म ध्यान करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया आपने अपना विषय रखा। और आप में से कोई बता सकता है कि निधि जी ने जो कोटेशंस दिए हैं, इतनी सारी सूक्तियां बोली हैं जो कि पार्श्वनाथ भगवान के जीवन से जोड़कर उन सूक्तियों को प्रस्तुत किया है, वो कौन से ग्रंथ में से प्रस्तुत की हैं? कौन बता सकता है?
ये नित्या, मैत्री, जान्या तो बता सकते हैं, आरोही बता सकती है, मंगला जी, प्रतिष्ठा नहीं बता पा रही है, अच्छा प्रतिष्ठा की मम्मी जरूर बता पा रही हैं, सुल्तानसी बता पा रहा है। हाँ चलो प्रतिष्ठा की मम्मी से पूछते हैं। भैया जीवन दर चरित्र थे, बहुत 36 चूड़ामणि जीवन दर चरित्र आप पढ़ा रहे हैं ना, उससे सारी त्रुटियां ली गई हैं। बहुत मैं 4-5 दिन, हाँ एक मिनट फिर से अनम्यूट कर। नहीं 4-5 दिन अभी क्लास नहीं पढ़ पाई मैंने। अभी मंदिर में प्रोग्राम था मोक्ष सप्तमी का, तो फिर वहां पे बिजी थी, लेकिन सारी त्रुटियां जीवन दर चरित्र की हैं, वो चीज लिखी भी है मैंने। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा सभी देखिए, हमें जो हम जो पढ़ उसको अपने जीवन से कैसे जोड़ें। अभी पार्श्वनाथ भगवान के जीवन से जोड़ के देखा, अब अपने जीवन से हम जब जोड़ के देखेंगे तो अपने जीवन में कितना बदलाव आएगा, कितनी उन्नति होगी हमारी। बहुत सुंदर, बढ़िया आपने अपना विषय रखा। सभी जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर निधि जी का अभिनंदन करें, सहायवर्धन करें, अनम्यूट करके जोरदार तालियां बजाएं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और लिपि को कुछ और बोलने का मन हो रहा है इसी विषय में, और ख्याल में आया होगा तो हाँ बोलिए शाश्वत लिपि। और इसके बाद हम मोक्ष सप्तमी कैसे मनाएं इस विषय पर श्रीमती संध्या जी से कुछ विचार सुनेंगे। शाश्वत लिपि बोल रही हैं क्या? आप अनम्यूट तो हो गई हैं। हाँ क्या बोल? हाँ हम लोग को भजन बोलना है। अच्छा भजन बोलना है, ठीक है। अच्छा यहाँ है, ठीक है बोलिए। बोलिए। भगवान पार्श्वनाथ के संबंध में एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ जी। आवाज ठीक नहीं आ रही है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। मैत्री, नित्या, जान्या, लिपि, आपकी आवाज खरखर हो रही है तो आप थोड़ी देर बाद बोलें जब नेटवर्क आपका ठीक हो जाए। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती संध्या जी को, वो आए और मोक्ष सप्तमी कैसे मनाएं इस विषय पर अपने विचार रखें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का मेरा विषय है मोक्ष सप्तमी कैसे मनाएं। अब ये मोक्ष सप्तमी सबसे पहले तो होती क्या है ये हम समझ लें कि क्या होती है मोक्ष सप्तमी। इस दिन भगवान पारसनाथ को या मुनिराज पारसनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी केवल ज्ञान करके, और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी इसी दिन को, मतलब मोक्ष कल्याणक को ही हम मोक्ष सप्तमी के नाम से जानते हैं। और
मंदिर में लाडू आदि चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि निर्वाण लाडू चढ़ते हैं। हमारी दीपावली पे भी हम महावीर भगवान के निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। उसी प्रकार मंदिर में भी हमारे पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में निर्वाण लाडू चढ़ाए जाते हैं और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये पर्व, आज का पर्व भी मनाया जाता है। अब इस दिन बहुत सी कुंवारी कन्याएं उपवास रखती हैं। आप लोगों में से भी शायद किसी ने रखा होगा, अब नहीं रखा हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन रखती बहुत सारी कुंवारी कन्याएं हैं। ऐसा शुरू से ही चला आ रहा है कि कुंवारी कन्याएं उपवास रखती हैं और निर्जल उपवास रखती हैं। ऐसा भी है कि निर्जला उपवास करती हैं, पूरे दिन का पानी भी नहीं पीती हैं। तो ये उपवास रखा क्यों जाता है? तो मैंने तो ये सुना है कि ये उपवास क्यों रखा जाता है। ये उपवास इसलिए रखती हैं कन्याएं कि उन्हें भी भविष्य में, आगामी मतलब समय में अच्छे पति की प्राप्ति हो, इसके उसमें कुंवारी कन्याएं ये व्रत रखती हैं, ये उपवास रखती हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रश्न ये उठता है कि जिन पार्श्वनाथ भगवान ने या जिन पार्श्वनाथ स्वामी ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और संसार, शरीर और भोगों से विरक्त रहे, हम उनसे ही ये कामना करते हैं कि हमें आप संसार में फंसा दो। ये कामना करते हैं कि हमें मतलब पति की प्राप्ति होना, मतलब अच्छे पति की या बुरे पति की, जो तो ठीक है, अच्छे पति की प्राप्ति होना मतलब क्या? संसार को बढ़ाना। तो हम किससे संसार मांग रहे हैं? कि जिन्होंने कभी आजीवन संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहे, आजीवन अपनी आत्म साधना की और मुनि अवस्था धारण की और केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष की प्राप्ति की, मतलब जो संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहे, ऐसे हम पार्श्वनाथ स्वामी से ये कामना करते हैं कि हमें संसार में आप फंसा दो। तो ये कहाँ तक सही है? ये आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप सोच लेना। आगे मैं उत्तर नहीं मांगूंगी अभी। तो इस प्रकार से हम आज ये जो चली आ रही है शुरू से परंपरा, इसको थोड़ा सा सोच कर विचार कर, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उपवास नहीं करना है, उपवास तो करना है, लेकिन क्यों करना है उपवास, इसकी सच्चाई समझनी चाहिए। कि जिन पार्श्वनाथ स्वामी ने आजीवन जिस चीज का स्मरण किया, हमेशा जिसके ध्यान में रहे, अपने आत्मा का ध्यान किया, तो हमें क्या करना है? हमें उनसे क्या संसार, शरीर और भोग मांगने हैं? नहीं, हमें उनसे ये कामना करनी है कि हे प्रभु, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य में जान। हमें ऐसी कामना करनी है कि हे प्रभु, आप जैसे आज वर्तमान काल में हो, हमें भविष्य में वैसे बनने की कामना, आप वैसे हम बने, आपके समान हम बने। इसके लिए हमें उपवास रखना है। इसके लिए नहीं रखना है कि आप हमें संसार में फंसा दो, है ना। तो इसके लिए हमें आज उपवास तो करना ही चाहिए और धार्मिक कार्य करने चाहिए, धर्म के मार्ग में लगना चाहिए, कषायों को मंद करने के लिए उपवास करने चाहिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास करने चाहिए और अपने आगामी भविष्य को सुधारने के लिए भी हमें उपवास करने चाहिए। ना कि इसके लिए करनी चाहिए कि हम संसार और शरीर के भोगों में लग जाएं आगे। तो उन्होंने जो पार्श्वनाथ भगवान ने किया है उसे ही हम उनके ही मार्ग पर चलें, क्योंकि हम बालबोध से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पंच परमेश्वरियों के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन कैसे चलना चाहिए? तो उन्होंने जो किया है हमें भी वही करना है। हमें भी अपनी आत्म साधना करनी है, अपनी आत्मा को पहचानना है और उसकी साधना करनी है, और आगामी भविष्य में, निकट भविष्य में हमें भी उनके समान ही बनना है। इस काम के लिए हमें यह उपवास आदि धार्मिक कार्यों में लगना चाहिए। इस प्रकार की और कहा भी गया है कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे स्वामी, मैं इसलिए यह कामना करती हूँ, इसलिए उपवास कर रही हूँ या इसलिए धार्मिक आदि कार्यों में लगते हैं कि हमारी भी ऐसी दशा हो जिस प्रकार से आपने ये दशा धारी है, और जिस प्रकार से आप भगवान बने हैं, जिस मार्ग पर चलकर आप भगवान बने हैं, उसी मार्ग पर हम भी चलें और हम भी आपके समान ही संसार और शरीर और भोगों से विरक्त हों और मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से हम सब भी, इसी मंगल भावना से आज मोक्ष सप्तमी का यह पर्व मनाएं। मेरी ऐसी आशा है। सभी को सादर जय जिनेंद्र।
श्रीमती संध्या जी, इन्होंने बताया कि किस तरह मोक्ष सप्तमी मनाना चाहिए। सुबह जैसे हम महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाते हैं, बड़ा ही उत्सव मनाते हैं, इसी तरह पार्श्वनाथ स्वामी का भी निर्वाण महोत्सव मनाना चाहिए। जब मैं कलकत्ता में था तो कलकत्ता से पास ही है शिखर जी, तो तब मुझे एहसास हुआ कि पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मोक्ष सप्तमी के रूप में मनाया जाता है और कितना हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव तो हम लोग मनाते ही हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का भी निर्वाण महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मनाना चाहिए। सुबह प्रक्षाल हो, पूजन हो, विधान हो, भक्ति हो, स्तुति हो, भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पर संगोष्ठी हो, प्रवचन हो और उनके जीवन के जो आदर्श हैं उनसे जो हमें प्रेरणा मिलती है उस पर हम चिंतन करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम प्रयत्न करें, तो ये मोक्ष सप्तमी मनाने का वास्तव में तरीका होना चाहिए। हम भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पर विचार करें, उनके द्वारा बताए गए उपदेश पर विचार करें और उनके समान बनने के लिए हम भी उनके जैसी ही आत्म साधना करें और उनके समान हम भी मोक्ष प्राप्त करें, तो ही हमारी मोक्ष सप्तमी मनाना सार्थक है। ऐसी बड़ी ही सुंदर भावनाएं श्रीमती संध्या जी ने यहाँ पर प्रस्तुत की। इसके संबंध में जो भी कुरीतियां आदि चलती हैं उनके ऊपर भी उन्होंने अपने विचार रखे। तो व्रत करें, उपवास करें, पूजन करें, भक्ति करें, सब करें, लेकिन उसका प्रयोजन भगवान पार्श्वनाथ के समान मोक्ष प्राप्त करने के लिए करें। उसके पीछे अन्य लौकिक भावनाएं नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही सुंदर अपने विचार श्रीमती संध्या जी ने रखे। इस विषय पर यदि कोई और भी अपने विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं, जिन्होंने नाम नहीं दे पाए होंगे तो। हाँ, किसी को यदि कुछ बोलना हो तो जरूर बोलें, कोई नया पॉइंट्स ख्याल में आ रहा हो तो जरूर रखें। प्रतिष्ठा की मम्मी को कुछ बोलना है लगता है। भजन बोलने का मन था, भजन बोल सकते हैं, नहीं तो अपने विचार ही बोल सकते हैं। वैसे मेरे कोई विचार नहीं है। अभी नित्या का फोन आया, मेरी दीदी की बेटी है ना, उसने उपवास किया, तब भी फोन आया तो प्रतिष्ठा से पूछ रही है कि क्यों, इसलिए थोड़ा ना उपवास रखा मैंने कि मुझे अच्छे पति की प्राप्ति हो, मैं धर्म करने के लिए रखा है। हमने कि बेटा आप बोलो फिर, मैंने ऐसे बोला कि आप बोलो, वेरी गुड। उसने रखा है भैया, नित्या ने रखा, प्रतिष्ठा ने नहीं रखा भैया। ठीक है, नहीं रखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बस कोई की भावना इस तरह की होती है तो वो भावना नहीं होना चाहिए। हाँ, सही। मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि होती ही होगी, लेकिन किसी भावना ऐसी हो सकती है। भैया क्या भजन बोल ले, फिर एक भजन बोल दूं क्या? एक पार्श्वनाथ भगवान हाँ, उनके बारे में बोल दो। हाँ, तब तक मैं किसी और से बात, सानवी को अपना विषय प्रस्तुत करना है। हाँ जी, सानवी देवल सी। सभी को आज मोक्ष सप्तमीच्या दिवशी मी आपण सगळ्यांना राजकुमार पार्श्वनाथांची गोष्ट सांगणार आहे। एके दिवशी जेव्हा खेळत जंगलात गेले तेव्हा त्यांना तिथे एक तपस्वी दिसला। तो यज्ञ करत होता। यज्ञामध्ये त्यांनी काही काड्या टाकल्या होत्या। राजकुमार पार्श्वनाथाने म्हटले की त्या काड्या काढा। मग यज्ञामध्येच त्यांना खूप आवाज
राजकुमार पाटसाने त्या स्वतःच्या कार्यकार्या तेव्हा त्याच्यामधून नागिनीचा थोडा बाहेर आला. ते अर्धवट हरलेल्या अवस्थेमध्ये होते. राजकुमार पारसाने त्यांना नमोकार मंत्र सांगितला. नमोकार मंत्राच्या प्रभावाने ते दोघं देव बनले. जय जिनेंद्र. बहुत बढ़िया सानवी देवलसी, इन्होंने अपना बहुत सुंदर कहानी सुनाई। वर्तमान भाव में जो नाग नागिन का प्रसंग है उस संबंध में भी उन्होंने कहानी सुनाई और नमोकार मंत्र का महत्व बताया, अपनी मराठी भाषा में बोला है। बहुत बढ़िया बोला है। सभी जोरदार करतब ध्वनि से सानवी देवलसी का उत्साहवर्धन करें। और यहाँ पूजन की जयमाला की पंक्तियां आखिरी की मैं बोलता हूँ। जय पारस देवम सुरकृत सेवम वंदत चरण सुनागपति, करुणा के धारी पर उपकारी शिव सुखकारी कर्महति। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र पर हमने आज चर्चा की और मोक्ष सप्तमी कैसे मनाई जाना चाहिए इसके संबंध में भी हमने विचार किए। और अब अंत में श्रीमती दीपा जी एक भजन पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं और इस तरह अपन आज करेंगे। जय जिनेंद्र। दुनिया में देव हजारों है, मेरे पार्श्वनाथ का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, मेरे पार्श्वनाथ का क्या कहना। इनकी करुणा का क्या कहना, इनकी क्षमता का क्या कहना। इनकी करुणा का क्या कहना, इनकी क्षमता का क्या कहना। बचपन में घर को त्याग दिया, तुमने वेश दिगंबर धार लिया। तेरे त्याग का भगवान क्या कहना, बैराग्य का तेरे क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, मेरे पार्श्वनाथ का क्या कहना। तन आत्म से न्यारा जाना, निज आत्म को तब पहचाना। तन आत्म से न्यारा जाना, निज आत्म को तब पहचाना। कर्मों का जीतना क्या कहना, बीच राग का तेरे क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, मेरे पार्श्वनाथ का क्या कहना। अब भाग्य उदय मेरा आया, मैंने तेरा दर्शन पाया। तेरे द्वार पे आना क्या कहना, तेरे दर्श को पाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, मेरे पार्श्वनाथ का क्या कहना। इनकी करुणा का क्या कहना, इनकी क्षमता का क्या कहना। जय जिनेंद्र। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय। आज बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया है। ये तो वाकई मैंने भी नहीं सुना था ये भजन, कितना बढ़िया भजन प्रस्तुत किया है। आप बताएं किन्होंने लिखा है, कहाँ कहीं प्रकाशित हुआ है क्या, बताएं। नहीं भैया जी, वो हम टीकमगढ़ की हूँ ना मैं, वहाँ पे माता जी आई थी, चातुर्मास हुआ था ना। अच्छा। तो उनका ही भजन है, मतलब ये वो संध्या भक्ति में गाती थी। अच्छा, तो बहुत ही सुंदर भाव इसमें प्रस्तुत हुए हैं, आपने स्वयं सुना है सभी ने। और इस संदर्भ में श्रीमती विद्या जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, सागर से। श्रीमती विद्या देवी जी सागर, अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहती हैं क्या।
मोक्ष सप्तमी के संदर्भ में। आज की गोष्ठी के संदर्भ में कुछ अपने विचार रखेंगी श्रीमती विद्या देवी जी। हम लोग वचन प्रदान करें। कैसा लगा, कैसी लगी गोष्ठी आपको? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, सबने अच्छा बोला। बहुत बढ़िया, ओके। इस तरह श्रीमती विद्या जी ने हमारे कार्यक्रम की अनुशंसा की। अब मैं हमारे जो सबसे वरिष्ठ हैं श्रीमान निरंजन जी देवलसी अकोला से, उनसे भी कहूंगा कि वो भी 2 शब्द गोष्ठी के संदर्भ में कहें। बहुत अच्छा बोला है। थोड़ा कैमरा अच्छा करिए, सेट करिए बाबूजी, दिखने कैमरा सेट करो बराबर। थोड़ा वो दिख नहीं रहे हैं अच्छे उनके। हाँ अब ठीक है। मैं एक भजन सुनाता हूँ। सुनाइए भजन। देखो भाई श्री जिनराज विराजे, देखो भाई श्री जिनराज विराजे, कंचन मणिमय सिंह पीठ पर अंतरिक्ष प्रभु छाजे, देखो भाई श्री जिनराज विराजे। 3 छत्र त्रिभुवन जस जपे, 64 चमर समाजे, वाणी जो जन घोर मोर सुनी, पुरहि पातक बाजे, देखो भाई श्री जिनराज विराजे। 12.5 कोड़ दुंदुभि आदिक बाजे भाजे, वृक्ष अशोक दिपत भामंडल कोटि सूर शशिदाजे, देखो भाई श्री जिनराज विराजे। पौप वृष्टि जल कन मंद पवन, इंद्र सेवनित साजे, प्रभु न बुलावे ध्यान तजावे, सुर नर पशु निज काजे, देखो भाई श्री जिनराज विराजे, देखो भाई श्री जिनराज विराजे। जय जिनेंद्र। ध्यानत राय जी का भजन है। ध्यानत राय जी का है। ध्यानत राय जी का है भजन। ध्यानत राय जी का भजन है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इस प्रसंग में आपने भजन प्रस्तुत किया। और भी कोई बुजुर्ग गण हमारे साथ बैठे हैं, दीपा जी की मम्मी जी या सासू जी जो भी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रही हैं क्या? नहीं, चलिए। हाँ, नित्या को कुछ कहना है? नहीं, ओके। हाँ जी, अनम्यूट करिए नित्या। नहीं, अनम्यूट तो करो। आज आपने उपवास रखा है तो उसके पीछे आपने क्या सोचा, किस भावना से है उपवास, वो जानना चाह रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा चेक करो। नहीं आ रही, चलो ठीक है। तो ये तो मालूम चल गया हम लोगों को किस भावना से आपने नहीं रखा है, लेकिन किस भावना से रखा है वो जानना चाह रहे थे। तो आपने अच्छी ही भावना से रखा होगा और रखना चाहिए। और हम सभी उपवास रख के और भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पर विचार करें और उनके जीवन में उनने जिस तरह जिया है, जो जीवन दर्शन है, जो उन्होंने अपने उपदेशों में केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य ध्वनि के द्वारा हम सभी के लिए बताया, वह ही उनका जीवन आदर्श था। वही उपदेश भगवान महावीर के द्वारा भी प्रस्तुत हुआ। तो हम सभी भगवान महावीर की वाणी के माध्यम से जो जैन दर्शन, जो वस्तु का स्वरूप
जानते हैं उसके अनुसार अपना जीवन जिएं, स्वाध्याय करें और अधिक जिनवाणी का अभ्यास करें और वस्तु स्वरूप को समझें और भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके समान हम भी एक दिन मोक्ष की प्राप्ति करें। यही इस गोष्ठी की सार्थकता है और यही मोक्ष सप्तमी मनाने की सार्थकता है। हम सभी इस भावना से कार्य करें। इस तरह हम आज की गोष्ठी को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आप सभी ने बहुत ही सुंदर तरीके से तैयारी की और अपना अपना विषय रखा और बड़ी खुशी है। और इसी तरह आप आगे भी अपने कार्यक्रम में उत्साह से हिस्सा लेते रहें और अपने विचार रखें। अच्छा, नित्या को कुछ बोलना? कोई बात नहीं, चैट करके भेज देना। आवाज नहीं आ रही है तो आप व्हाट्सएप पर भेज दें। इस तरह हम अब इस कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करते हैं और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे अनम्यूट करके। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव की जय हो, जय हो, जय।